ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से थोड़ी जलन सीबीआई को हुई तो है। देश के एजेंसियों में मानो होड़ लगी है कि सरकार को अपनी वफादारी साबित करने में। चुनाव सर पर है, विपक्ष पर एक के बाद एक ईडी सीबीआई के गोले अलग अलग राज्यों में दागे जा रहे हैं। मकसद शायद वही है, किसी को बदनाम तो किसी को सफाई, अपने वॉशिंग मशीन में कर अपने पार्टी में लाना, और जब कुछ नहीं हुआ तो जेल तो है ही। आज इसी कड़ी में सीबीआई की चिट्ठी पहुंच चुकी है अखिलेश यादव के पास। लेकिन क्या मामला है, कितना गुना है अखिलेश का, या पूरा फसाना है मोदी का, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईडी तो थी ही, सीबीआई ने भी खूब नाम कमाया है विपक्ष के घर बिन बुलाए मेहमान बन के जाने में। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है इल्लीगल माइनिंग केस में। आपको बता दूं कि ये तब का केस है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे, यानी 2012 से 2017 तक के बीच का। और तब से लेके अब जाके सीबीआई की नींद खुलती है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नागरिक के तौर पर शर्म आती है ये कहने में कि कोई हमारे देश के खनिजों को इल्लीगली चुरा लेता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसियां को चिट्ठी लिखना सिर्फ चुनाव से पहले याद आता है। ऐसा लगता है कि गुनहगार नहीं, कोई बिछड़ा महबूब है। जब जब याद आता है, प्रेम पत्र भेज दिए जाता है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। अखिलेश को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की उस एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है जो हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित है। 2012 से 2016 के बीच का मामला है। 10 साल पुराना मामला है। राज्य में 7 साल और केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मोदी जी की एजेंसी के पास केस है, लेकिन 10 साल में इतनी बड़ी एजेंसी कुछ पता नहीं लगा पाई है। इस पे कुछ सवाल जो जाहिर तौर पर उठेंगे कि क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी एजेंसियां इस काबिल नहीं है कि वो ऐसे केसेस को सुलझा पाए ताकि जिसने भी इलीगल काम किया है वो जेल जाए। 10 साल एक लंबा समय होता है। दूसरा सवाल, मोदी जी की क्या गारंटी है, फिर किस सुशासन की बात करते हैं जब कोई भी गुनहगार पकड़ा ही नहीं गया, इनके बस की नहीं या नीयत ही साफ नहीं है? क्या इसलिए सिर्फ चुनावों से पहले ऐसे मामलों को हवा दी जाती है? चलिए इसे थोड़ा एक पिछले एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ रही थी, रिजल्ट में हार गई। हार जीत एक अलग मसला है, वो जनता तय करती है। लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना महादेव ऐप का। मोदी जी से लेकर तमाम लोगों का बयान, आरोप सामने आया। आरोप लगा कि सत्ता खेले जाने वाले इस ऐप के मालिकों ने भूपेश को भी 500 करोड़ घूस दिए। खूब मीडिया में उछाला गया। कांग्रेस राज्य में चुनाव हार गई। अभी वहां बीजेपी की सरकार है। सरकार बनने के बाद इतने महीनों में किसी ने भी एक चूं शब्द इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा। ना मोदी जी की एजेंसियां उनके घर जा रही है, ना कोई समन है। मजाक चल रहा है। मोदी जी खुद 2014 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार पर तरह तरह के हजारों करोड़ के घोटालों का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा रही थी। आज 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उन सभी आरोपों में लगभग एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं है। मतलब क्या है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, या अगर जो आप आरोप लगा रहे हैं अगर वो सच है तो आप चाहते नहीं हैं कि वो जेल जाए, या आरोप बस इसलिए है कि चुनाव में विपक्ष पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। कोई एक बात तो पक्के तौर पर सही होगी, क्योंकि बस एक बात जो यहाँ रह जाती है वो है प्रक्रिया में समय लगता है। आप वो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे ये कह रही हूँ लगभग 10 साल का वक्त निकल चुका है। और बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड।
वर्ष 2015 में अवैध रूप से जारी मोरंग खनन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को हमीरपुर में जारी किए गए सभी 60 मोरंग खनन को पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन आरोप लगा कि इसके बाद भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनन किया गया। इसमें खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने भी जमकर लूट की थी, ऐसा उन पर आरोप लगा था। आरोपों के मुताबिक प्रदेश में कम समय में ही लंबी छलांग लगाने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट मंत्री के रूप में भूतत्व एवं खनिक्रम मंत्रालय संभाल रहे थे। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि इस मामले में असल में दोषी कौन है, लेकिन गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जिसके वजह से उनके दामन पे भी छींटे तो लग गए हैं। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि अखिलेश का इसमें हाथ था या नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार इस मामले का पूरा फायदा उठा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले को फिर से उठा के। लेकिन आपको बता दूं कि सपा अध्यक्ष ने पहले भी ये बयान जारी किया था कि आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी और सीबीआई को जांच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। और इससे पहले समाजवादी पार्टी के आजम खान पर ईडी ने समन जारी कर उनको गिरफ्तार कर लिया था, और शिवपाल सिंह यादव पर भी गोमती नदी को लेकर ईडी पहले से ही उन पे समन जारी कर चुकी है, बहुत बार पूछताछ भी कर चुकी है। और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने दावा भी किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। अब ये सच्चाई तो किसी से छुपी नहीं है कि ईडी सीबीआई सरकार के लिए चाटुकार बन गई है। लेकिन इस मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।